वार्ताओं के दौरान बोला यूनियन को कि भाई 4870 रुपये 3 साल के लिए वो बढ़ा रहे थे। 4870 रुपये से ज़्यादा अगर कंपनी देगी तो कंपनी को फिर छटनी करनी पड़ेगी। ये हिंट वहाँ से ही मैनेजमेंट ने दे दिया था। उसके बाद जो है यूनियन और सभी श्रमिकों ने यूनियन गतिविधियां करके समझौता संपन्न करवाया 24 नवंबर 2020 को। उसके बाद से ही प्रबंधन ने अपनी छटनी के प्रयास जारी कर दिए और फरवरी 2021 में यूनियन को आभास हुआ, श्रमिकों से पता लगा जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कि फैक्ट्री प्रबंधन श्रमिकों की इन्वेस्टिगेशन करवा रहा है, घरों पे जा जाके, उनके स्कूलों में जा जाके जो सर्टिफिकेट की है। यूनियन ने फिर एक शिकायत लगाई एमडी को एक शिकायत लगाई फरवरी 2021 में। फरवरी 2021 में जो यूनियन ने शिकायत लगाई उसमें एमडी को यही बताया कि भाई आप जो ये करवा रहे हो इसको बंद किया जाए, जो वर्करों की इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हो इसको बंद किया जाए, और जो आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी है, आप लोगों को कुछ चाहिए तो यूनियन से बैठ कर जो है डिस्कस किया जाए। लेकिन प्रबंधन ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। प्रबंधन का ये जो है कार्रवाई लगातार जारी रही। उसके बाद जून 2021 में प्रबंधन ने जून 2021 में बेलसोनिका प्रबंधन ने जो ठेका श्रमिक है, बेलसोनिका में काम करने वाले जो पुराने ठेका श्रमिक हैं, उन ठेका श्रमिकों को वीआरएस देने की योजना बनाई। प्रबंधन ने ठेकेदार को बुलाया, एक वकील को बुलाया और एचआरजीएम 3 व्यक्तियों ने बैठ के एक एक ठेका श्रमिक को बुलाया और बोला कि यूनियन तुम्हारा यहाँ पे कुछ नहीं करेगी, वो अपना सेटलमेंट करवाती है, तुम यहाँ से वीआरएस लेके चले जाओ। इस तरीके से पुराने ठेका श्रमिकों को निकालने की उसने योजना बनाई। यूनियन ने इसका विरोध किया तो उसके बाद जो है प्रबंधन ने यूनियन को बताया कि अब तो हम ये पुराने ठेका श्रमिकों के लिए वीआरएस लेकर आ रहे हैं, उसके बाद जो स्थायी श्रमिक हैं उन स्थायी श्रमिकों के लिए वीआरएस लेके आएंगे। यूनियन ने पुरजोर तरीके से विरोध किया वीआरएस का, मैनेजमेंट जो ये लेके आ रही थी श्रमिकों का, और सभी वर्करों को सावधान और सतर्क किया कि कोई भी श्रमिक, चाहे वो पुराना ठेका श्रमिक है चाहे परमानेंट साथी है, कोई भी मैनेजमेंट की जो वीआरएस स्कीम है वीआरएस लेके नहीं जाएगा। कोई भी श्रमिक वीआरएस लेके नहीं गया। तो उसके बाद ये जुलाई में प्रबंधन ने 22 लड़कों को फर्जी दस्तावेजों का हवाला देते हुए ये चार्जशीट, आरोप पत्र 22 लड़कों को दिए और उनकी जांच इंक्वायरियां शुरू की। ये 2022 में 21 में दिए 22 लड़कों को, जुलाई 2021 में। उसके बाद 7 लड़कों को और 2022 में 7 लड़कों को और आरोप पत्र दिए गए फर्जी दस्तावेजों का हवाला देकर, और 4 श्रमिकों को, पुराने जो ठेका श्रमिक हैं उनको फर्जी दस्तावेजों का हवाला देकर जो है आरोप पत्र दिए गए। तो ये जो आरोप पत्र दिए गए ये सीधे तौर पर छिपी छटनी थी। यूनियन ने छिपी छटनी को जो है समझा कि मैनेजमेंट ने छिपी छटनी करने की प्लानिंग योजना बनाई है। उसको लेकर यूनियन ने 3 दफ़ा प्रबंधकों से बातचीत की, लेकिन प्रबंधकों का साफ तौर पर रवैया यही था कि हम इतने परमानेंट के साथ अपना प्लांट नहीं चला सकते, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है वर्करों की छटनी करने का। तो उसके बाद मैनेजमेंट ने बोला कि हम ये कर रहे हैं छिपी छटनी, ये जो फर्जी दस्तावेजों का हवाला देख रही है, हम ये प्रक्रिया अपना रहे हैं, और इसके साथ साथ हम मज़दूरों को जो ये फर्जी दस्तावेजों का जो हवाला देकर चार्जशीट दी गई है, उन मज़दूरों को 420 में एफआईआर भी कराएंगे। मैनेजमेंट ने ये धमकी भी दी कि एफआईआर के डर से ये यूनियन या वर्कर डर जाएं और ये इसको स्वीकार कर लें, इस छटनी को स्वीकार कर लें और चुपचाप अपने घर चले जाएं। लेकिन यूनियन ने ठाना कि नहीं, हम प्रबंधन की छिपी छटनी के खिलाफ लड़ेंगे। तो जुलाई 2021 से यूनियन लगातार कानूनी
और सड़क का संघर्ष करती आ रही है। इन सारी चीज़ों को लेकर जो ये विवाद बना छटनी का, इस छटनी को करने के लिए प्रबंधन ने तरह तरह से हथकंडे अपनाए हुए हैं। 2021 से ही वो हथकंडे अपना रहा है। वो कभी मजदूरों के एयर वाशर बंद कर देता है, कभी खाने में दिक्कत पैदा कर रहा है कैंटीन के खाने में, कभी वो श्रमिकों को आरोप पत्र दे रहा है, कभी कांड बताओ नोटिस दे रहा है। ऐसा फैक्ट्री में कोई भी स्थायी श्रमिक नहीं बचा हुआ होगा जिसको फैक्ट्री प्रबंधन ने आरोप पत्र या कांड बताओ नोटिस न दिया हो। 3 बोरे भर चुके हैं प्रबंधकों ने जो आरोप पत्र और कांड बताओ नोटिस श्रमिकों को दिए हैं, 3 बोरे। और इन बोरों को लेकर हम सभी जगह गुहार लगा चुके हैं। ज्ञापन के माध्यम से डीसी साहब के पास गुहार लगा चुके हैं, शिकायत के माध्यम से श्रम विभाग में गुहार लगा चुके हैं। और यूनियन ने फैसला किया है कि प्रबंधकों की जो लगातार उकसावेपूर्ण कार्रवाइयाँ हैं जो फैक्ट्री के अंदर लगातार चली हुई है, फैक्ट्री प्रबंधक भिन्न भिन्न तरीके से नोटिस लगाकर मजदूरों को उकसा रहा है, तो उस उकसावेपूर्ण कार्रवाइयों के लिए लगातार यूनियन अपने श्रमिकों को सचेत और सतर्क कर रही है। और 4 मई से यूनियन यहाँ पे इस फैक्ट्री गेट पे शांतिपूर्ण तरीके से बैठी हुई है कर्मिक अनशन के ऊपर। इस हमारी अनशन की जो मांगे हैं कि प्रबंधन ने जो ये फर्जीवाड़ा किया है मजदूरों के साथ जो छिपी छटनी के लिए, इस फर्जीवाड़े को बंद करके श्रमिकों को जो बर्खास्त किए गए हैं, जो सस्पेंड किए गए हैं, उनको नौकरी पे लिया जाए। और जो ठेका श्रमिक 8-8, 10-10 साल से मशीनों पे काम कर रहे हैं उनको स्थायी किया जाए। और जो श्रमिकों को ये आरोप पत्र दिए गए हैं उन आरोप पत्रों को रद्द किया जाए। और जो यूनियन के मांग पत्र हैं उसका सम्मानजनक तरीके से समाधान किया जाए। लेकिन हम आज 14वां दिन हमारी भूख हड़ताल का, यहाँ पे ना तो श्रम विभाग कोई सूद ले रहा है मजदूरों की, और ना ही फैक्ट्री प्रबंधन जो है इसको मांगों के ऊपर, यूनियन की मांगों के ऊपर कोई ध्यान दे रहा है, बल्कि उल्टा इस धरने को उठाने के लिए प्रबंधन लगातार श्रम विभाग में डीसी साहब के पास, पुलिस कमिश्नर के पास शिकायत लगा चुका है। 2016 का एक माननीय सिविल कोर्ट गुड़गांव का ऑर्डर था, उस ऑर्डर को लेकर वो हाई कोर्ट से लेकर सिविल कोर्ट में अर्जी लगा चुका है। लेकिन उसकी जब कहीं पे भी सुनवाई नहीं हुई तो उसने माननीय सिविल कोर्ट में फिर से याचिका लगाई है 1000 मीटर की स्टे ऑर्डर की, जिसकी सुनवाई कल दिनांक 18 मई 2023 को है, जिसमें यूनियन भी अपना पक्ष जाके रखेगी। थोड़ा सा हमें ये बताइए कि इस सारी प्रक्रिया में ये आपने जो कहा कि शासन प्रशासन हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है, ये तो आम तौर पे कहने वाली बात है, लेकिन हम हमारे दर्शकों को कुछ स्पेसिफिक ये बताइए कि इस सारे दौरान में, इस समयावधि में क्या क्या बड़ी बातें ऐसी फेस करनी पड़ी जिससे व्यापक मजदूर आबादी शासन प्रशासन के चरित्र को समझ सके। देखिए, हमारी वार्ता थी एडीसी साहब के पास 21 मार्च 2023 को इस सारे विवादों को समाधान को लेके। 21 मार्च को जो एडीसी साहब के सामने बैठ के दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी और एडीसी साहब ने एक चीज़ प्रबंधकों से मांगी, जो फैक्ट्री प्रबंधक हैं, कि भाई बेलसोनिका फैक्ट्री में अगर मजदूरों की भर्ती का कोई क्राइटेरिया, कोई मापदंड, कोई नोटिफिकेशन, कोई पॉलिसी है तो वो मेरे सामने प्रस्तुत करे। और दूसरी बात ये बोली है डीसी साहब ने कि फैक्ट्री मालिकों ने 3 महीने में, फैक्ट्री प्रबंधक ने 3 महीने में, जनवरी 2023, फरवरी 2023, मार्च 2023 में कितने ठेका मजदूरों को भर्ती किया है उसकी नाम सहित मेरे को पूरा जो है यहाँ पे लिस्ट चाहिए। 21 मार्च को वार्ता थी, आज हम 16 इसको बैठे, 17 उसको बैठे हुए हैं मई को। 17 मई तक भी प्रबंधकों ने ये 2 चीज़ें न तो एडीसी साहब को दी हैं और न दी हैं श्रम विभाग को। श्रम विभाग ने मालिक को चिट्ठी लिखी है कि भाई ये चीज़ें हमने मांगी थी, अभी तक नहीं दी हैं।
वो उसके बावजूद भी उसने नहीं प्रोवाइड कराई हैं। तो इससे साफ तौर पे ये जाहिर हो रहा है कि फर्जीवाड़ा प्रबंधकों ने शुरू कर रखा है, न कि यूनियन ने, न कि श्रमिकों ने। तो उसके बावजूद भी जब ये डीसी साहब मांग कर रहे हैं और वो नहीं दे रहा है, तो क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? उसके ऊपर अनफेयर की कार्रवाई क्यों नहीं करता श्रम विभाग या प्रशासन? उल्टा मजदूरों को क्यों धरने पर उठाने पर लगा हुआ है? वो करे, जब उसने मांगी है वो चीज़ बाकायदा लिखित में मांगी है, तो उसको करनी चाहिए इस चीज़ के ऊपर कार्रवाई। अगर मैनेजमेंट के पास ये चीज़ें नहीं है तो उसको साफ तौर पे बोल देना चाहिए, या तो इस मामले को निपटाओ, नहीं हम आपके खिलाफ अनफेयर जो है करेंगे, और कायदे से उसको करनी भी चाहिए। तो ये बातचीत है एक। तो दूसरी बातचीत ये है कि हम यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, हमने ज्ञापन के माध्यम से भी गुहार लगाई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है मजदूरों की, कहीं पे भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उल्टा मजदूरों को ही दोषी बनाने की जो है प्लानिंग की जा रही है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे जंतर मंतर पे पहलवान धरने पे बैठे हैं और इतने व्यापक बड़े देशव्यापी आंदोलन के बावजूद ब्रिजभूषण पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ठीक उसी तरीके से आपके मामले में भी शासन प्रशासन जो उसका काम होता है, जो उसका फर्ज होता है, जो वो निभा नहीं रहा। बिल्कुल, शासन प्रशासन को जो ये विवाद है इतने दिनों से चला हुआ है और यहाँ तक पहुँच गया है, उल्टा मजदूरों पे ही आरोप लगाया जा रहा है कि तो फैक्ट्री की व्यवस्था को भंग कर रहे हैं। हम यहाँ शांति प्रिय तरीके से अपनी मांगों को रख रहे हैं, लेकिन शांति प्रिय तरीके से कब तक रखेंगे? कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? कब तक जो मालिक अंदर बाउंसरों को भर्ती कर रखे हैं, उसने गुंडों को भर्ती कर रखा है, हम उसको लेकर पुलिस कमिश्नर को भी शिकायत लगा चुके हैं, प्रशासन को भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन जो बाउंसर जो गैर कानूनी तरीके से भर्ती कर रखे हैं उनको बाहर निकालने की बजाय हमें धरने से उठाने की प्लानिंग चल रही है कि इनको धरने से उठाया जाए। तो ये चरित्र दिखाता है शासन प्रशासन का भी। कल इलाके के एसएचओ साहब आए थे इधर, क्या उनका व्यवहार आप लोगों के प्रति रहा और किस तरीके का? कल नहीं, वो परसों आए थे। अच्छा। सुबह सुबह 8 बजे। तो वो जो है अपनी पूरी फोर्स के साथ आए थे। तो उसने आकर यूनियन से बोला कि भाई मैनेजमेंट के पास सटे ऑर्डर है इसको धरने को उठाने का, जबकि कोई स्टेट ऑर्डर नहीं था। ये धरना आप उठा दो। हमने बोला एसएचओ साहब को कि साहब आप सटे ऑर्डर हमारे को दिखा दो कहाँ है, तो वो स्टे ऑर्डर नहीं था। अब इस मतलब एसएचओ साहब ने झूठ बोला? भाई ये जो उसने कंपनी का हवाला देकर बोला तो साफ तौर पे झूठ ही बोला कि स्टे ऑर्डर है कंपनी के पास, लेकिन ऐसा कोई उस ऑर्डर के अंदर नहीं लिखा हुआ है कि आप कंपनी गेट से 10 मीटर दूर बैठोगे, 1000 मीटर दूर बैठोगे, 500 मीटर दूर बैठोगे। उस सटे ऑर्डर के अंदर जो है कि कंपनी की इनपुट आउटपुट को आप प्रभावित नहीं करोगे, मेन गेट को बंद नहीं करोगे। अब ये मेन गेट अगर आप दिखा सको तो ये फैक्ट्री का मेन गेट है, वहाँ पे जो है मेन गेट है, और ये सारी आवाजाही फैक्ट्री की लगातार चल रही है, और हमारा धरना लगभग गेट से 15 मीटर दूरी पे है। स्मूथली चल रहा है। यहाँ मारुति की सारी डिस्पैच चल रही है, जेबीएम की भी, एसकेएच की भी, एफएमआई की भी, कृष्णा मारुति की भी, खुद हमारी भी। हम इतने दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, कोई किसी प्रकार की जो है हम रुकावट पैदा नहीं कर रहे हैं, शांति प्रिय तरीके से चला हुआ है ये हमारा। तो उसके बावजूद भी हमारे धरने को उठाना तो ये तो सीधे तौर पे गैर कानूनी ही है, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। अब ये जो मैनेजमेंट ने स्टे के लिए गई है, जिसकी कल तारीख लगी है 18 तारीख, ये 1000 मीटर का जो सटे मांगने गई है, अगर उनके पास कोई सटे ऑर्डर है तो दोबारा 1000 मीटर का क्यों मांगने गई है? उसको जाना ही नहीं चाहिए कायदे से दोबारा, इसका मतलब तो उनके पास है ही नहीं। यानी कि उस दिन जो एसएचओ साहब ने जो भी कोशिश करी वो खुद कानून विरोधी काम कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, वो जो है ये उस दिन गतिविधि दिख रही गई थी, ये तो साफ तौर पे जो ऑर्डर है उसके खिलाफ गतिविधि थी, कि ऐसा कोई ऑर्डर में लिखा हुआ नहीं है। कल कोर्ट में तारीख है आपकी और उससे बहुत कुछ बदलेगा, ये बहुत असर पड़ सकता है इस आंदोलन पे, इस धरने पे। क्या सोच रहे हैं और आगे की क्या तैयारी है? देखिए, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं शांतिपूर्वक, अगर कल को हमारे खिलाफ कोई ऑर्डर आता है तो तब भी हम यहीं बैठे हैं। अब हम कहाँ जाए? अब श्रम विभाग के सामने हमने अपनी बात रख ली, डीसी साहब के सामने अपनी बात रख ली, एडीसी साहब के सामने अपनी बात रख ली। अब अगर न्याय व्यवस्था भी हमारे विरुद्ध ऑर्डर इनको दे देगी
तो फिर मजदूर कहाँ जाएंगे आखिर? ये बताओ कि सोचने की, बहुत बड़ी सोचने की बात है कि मजदूर उसके बाद जाएगा कहाँ? जो श्रम विभाग है, जो न्यायालय है, अगर उसकी सुनवाई कहीं नहीं होगी तो फिर उसके सामने तो एक बहुत भयंकर संकट खड़ा हो जाएगा कि अब हम गुहार लगाएं तो लगाएं कहाँ? या तो हम खुद मर जाएं कि भाई हम जो है ये कर रहे हैं कि हम कहीं सुनवाई नहीं हो रही, हम खुद मर जाएं। जिस इलाके में आप धरने पे बैठे हैं, ये देश का शायद सबसे बड़ा औद्योगिक इलाका है। ये मानेसर के इलाके में तमाम मल्टीनेशनल और राष्ट्रीय स्तर की भी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। हज़ारों लाखों की तादाद में आसपास की फैक्ट्रियों में मजदूर भी हैं। पिछले दिनों इसी इलाके में मारुति का आंदोलन वैश्विक तौर पर उसकी धमक सुनाई दी थी, चर्चा हुई थी। आसपास के मजदूर साथियों से, इलाकों के मजदूर साथियों से, मजदूर नेताओं से, अन्यत्र फैक्ट्रियों की यूनियनों से आपको कैसा समर्थन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, किस तरह का सहयोग मिल रहा है और आप उम्मीद क्या करते हैं? देखिए, जब से हमने 4 मई से यहाँ धरना लगाया है, तभी से हमने जो है यूनियनों का, ट्रेड यूनियनों का लगातार समर्थन हासिल हो रहा है। जो लगातार यूनियनें यहाँ पे आ रही हैं और अपने विचार व्यक्त करके जा रही हैं, सॉलिडिटी के साथ आ रही हैं। वो कल दिनांक 18 को ही हमने एक ट्रेड यूनियनों की, फैक्ट्री यूनियनों की मीटिंग 11 बजे यहाँ रखी है। हम उन यूनियनों से जो है कि भाई आगे किस तरीके की रणनीति बनाई जाए, क्योंकि ये जो मसला है छिपी चटनी का, ये मसला केवल बेलसोनिका फैक्ट्री का नहीं है। तमाम जो है यहाँ पे औद्योगिक इलाके में ये एक ट्रेंड बनाया जा रहा है। हम देखेंगे कि सनबीम के अंदर ये जो है मामला चला हुआ है, हाईलैक्स के अंदर ये मामला चला था, अब लूमैक्स दारूएडा के अंदर ये मामला चला है। तो काफ़ी सारी यूनियनों के अंदर इस तरीके से, जो छोटी छोटी यूनियनें हैं पहले, उनको इस तरीके से वेंडर कंपनियों की, जो वेंडर कंपनियां उन यूनियनों को इस तरीके से उसकी तादाद को, परमानेंट की तादाद को सिकोड़ा जा रहा है कि कम से कम किया जाए, ताकि उन्होंने बिल्कुल जो है कमज़ोर और टूट जाएं अपने आप से। तो हम बाकी जो फैक्ट्री यूनियनें हैं, MSMS है हमारा, हम उनसे यही उम्मीद करते हैं कि जो ये छटनी का है, ये पूरा गुड़गांव के सत्र पे, इसका बड़े पैमाने पर विरोध किया जाना चाहिए। ये केवल एक बेलसोनिका का मामला नहीं। पिछले दिनों भारत सरकार ने 44 के लगभग श्रम कानूनों को ख़त्म करके उन्हें 4 श्रम संहिताओं में समेटा है और ये एक बहुत बड़ी बात है। इस बात का कितना असर आप अपने इस फैक्ट्री के तमाम मामलों पर और अन्यत्र फैक्ट्री के मामलों पर भी देख रहे हैं, और इसको कैसे समझाएंगे हमारे दर्शकों को, व्यापक मजदूर आबादी को? देखिए, जो 4 लेबर कोड का मामला है, 4 लेबर कोड हालांकि पारित ही हुए हैं, लागू नहीं हुए कानूनी तौर पे, लेकिन पूंजीपति वर्ग ने उन कानूनों को व्यवहारिक तौर पे लागू करना, अमल में लाना शुरू कर दिया है। अब हम देखें कि ठेका प्रथा, जो स्थायी कार्य पर स्थायी रोजगार के कानून का प्रावधान है पुराने श्रम कानूनों में, उन सारे श्रम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। स्थायी मजदूरों को नौकरी से निकाल के कौशल विकास के नाम से ठेका मजदूर, नीम ट्रेनिंग, ये मजदूरों को भर्ती किया जा रहा है, जबकि ये प्रावधान जो है कि स्थायी कार्य पर अब स्थायी मजदूर नियुक्त हो सकता है, ये सीधे के सीधे लेबर कोड के अंदर है। और दूसरी बात, जो बची खुची यूनियनें हैं, उन यूनियनों को कमज़ोर कर, छटनियाँ कर, ये छटनी का प्रावधान अगर हम देखें कि 300 वर्कर जो ये बाध्यता है, 300 से कम वर्कर वाली ये सीमा, पहले 100 वर्कर थी, अभी इसको बढ़ा के 300 वर्कर कर दिया गया है। सीधे तौर पे जो छोटी छोटी यूनियनें हैं, उनको सीधे तौर पे ख़त्म करना है। अगर हम देखें दारूएडा में 2020 में कोरोना काल के समय, रिको दारूएडा में, तो उस यूनियन के 450 वर्कर थे, उसका जो है एक लाइन बंद की, उसका पार्शियल जो है क्लोजर लेके आ गया, उन वर्करों को फिर बाहर किया गया। जैसे 300 से कम हुए, उसको तुरंत जो है बगैर किसी परमिशन के सभी वर्करों को बाहर कर दिया गया। तो ये असर होना शुरू हो गया। और बड़े पैमाने पर जो ठेका मजदूरों की भर्ती, हम देखते हैं कि हमारे गेट पर सुबह ही वर्कर आ जाते हैं ठेका मजदूर, 6 महीने के लिए ठेकेदार उनको भर्ती करता है, 6 महीने के लिए ही वो जो है भर्ती होते हैं और मशीनों पे काम करते हैं। तो ये सरेआम उल्लंघना है। यूनियन ने बड़े पैमाने पर शिकायत भी लगा दी कि अभी श्रम कानून पुराने ही हैं, लेबर कोड लागू नहीं हुए हैं,
आप प्रबंधकों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करिए, लेकिन कहीं पे कोई सुनवाई नहीं। हरियाणा राज्य सरकार में एक श्रम मंत्री हैं, केंद्र सरकार में एक श्रम मंत्री हैं, क्या इन तक आपने अपने मामले को पहुंचाया, उनसे कोई रिक्वेस्ट, कोई गुजारिश की आपने, और उस पर क्या कोई रिप्लाई आया? नहीं, लिखित में तो हमने जो केंद्रीय श्रम मंत्री हैं या राज्य श्रम मंत्री हैं उन तक लिखित में हमने जो है ये चीज़ें नहीं पहुँचाई हैं। हालांकि हमने डीसी के मार्फत राष्ट्रपति महोदय को जो है इन लेबर कोड जो ये इस तरीके से लागू करने की प्रक्रिया शुरू की गई है, राष्ट्रपति महोदय को जरूर हमने जो है ज्ञापन दिया है डीसी उसके महोदय के मार्फत। और जो 13 नवंबर को जो आक्रोश रैली थी पूरा लेबर कोडों के खिलाफ, जो राष्ट्रपति को इसी तरह हमने ज्ञापन दिया था, उसमें भी बेलसोनिका यूनियन ने जो है भागीदारी की। और लगातार हम सेमिनार के माध्यम से डीसी साहब को हम ज्ञापन देते रहे हैं, जो ये लेबर कोड आए हैं जो मजदूर विरोधी, इनको जो है लेकर। लंबे समय से आप लोग इस इलाके में बेलसोनिका यूनियन के तहत ये संघर्ष चला रहे हैं। कई ऐसी मांगे जो आम तौर पे मजदूर नहीं उठाते हैं, उन राजनीतिक मांगों को भी आप उठाते रहे हैं। क्या उम्मीद करते हैं कि कहाँ तक पहुँचेंगे, क्या ये लड़ाई कहाँ पहुँचेगी, किस अंजाम को हासिल करेंगे? देखिए, जो ये हमारे यहाँ जो स्थायी वर्करों की, जो पुराने ठेका श्रमिकों की जो छिपी छटनी की प्रक्रिया मालिक ने शुरू की है, ये मालिक कहाँ से ऊर्जा ले रहा है? उन लेबर कोड से ही ऊर्जा ले रहा है। जो नए प्रावधान आए हैं कि स्थायी काम पर जरूरी नहीं है स्थायी वर्कर रखना, आप अस्थायी वर्कर भी रख सकते हो, तो वहाँ से ये ऊर्जा ले रहा है। और जो ये छटनियों का दौर चला हुआ है पूरे जो है दूसरी तीसरी फैक्ट्रियों के अंदर, यूनियनों के अंदर, ये सारे मालिक जो है इसी तरीके से लेबर कोडों से ऊर्जा लेके अपनी फैक्ट्रियों में छटनी को अंजाम दे रहे हैं। और पुराने ठेका वर्करों को जो है निकालने की प्रक्रिया शुरू है। अभी टाची में देखा जाए तो 250 ठेका वर्कर हैं और 41 परमानेंट है। वो 250 ठेका वर्कर मशीनों पे लगे हुए हैं, लेकिन उन्होंने पिछले जुलाई 2022 में कि हमें साहब परमानेंट किया जाए, हम 5-6 साल से काम कर रहे हैं, ये मांग लगाई थी। और ये मांग लगाने के बाद उनको फैक्ट्री मालिक बाहर निकाल देता है। अब ये मांग कौन सी गैर कानूनी है? ये कानूनी मांग है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको सीधा बाहर निकाला जा रहा है। और पूरी शासन प्रशासन श्रम विभाग सबकी सह है, लेकिन ये ऊर्जा मालिक कहाँ से ले रहे हैं? ये लेबर कोडों से ले रहे हैं। इसलिए जब तक मजदूर इन लेबर कोडों के चरित्र को नहीं समझेगा कि ये कितने मजदूर विरोधी हैं और इनके खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई नहीं लड़ेगा, तब तक जो है ये जो छटनियों की प्रक्रिया है ये रुकने वाली नहीं है। अब हम बातचीत के आखिर में हैं और आखिरी सवाल ये कि व्यापक मजदूर आबादी को ऐसा हमारे संज्ञान में आया कि फरीदाबाद में या अन्यत्र इलाकों में भी आपके आंदोलन की चर्चा है, बहुत व्यापक चर्चा है, और तमाम मजदूर आबादी आपके समर्थन में छोटी बड़ी कार्रवाइयाँ कर रही हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे व्यापक पूरे हिंदुस्तान के मजदूर आबादी? देखिए, पूरे हिंदुस्तान की मजदूर आबादी को हम यही संदेश देना चाहेंगे, पूरे मजदूरों को, कि जो ये पूंजीपति वर्ग ने जो ये 4 लेबर कोड लेके आया है मजदूर विरोधी, जो एक लंबे समय काल के बाद मजदूरों को जो ये श्रम कानून हासिल हुए थे उनको लेके आया है, इसके खिलाफ एक व्यापक गोलबंदी करके इसके खिलाफ जो है मजदूरों को एकजुट होके पूरे भारत के सतर पे इसका विरोध जो है हमने शुरू करना चाहिए, जिस तरीके से किसानों ने 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ किया। और दूसरा, जो ये ठेका प्रथा वाली जो मुहिम है हर फैक्ट्री मालिक अपना रहा है, ये प्रथा बन चुकी है। अब इस प्रथा के खात्मे का समय आ चुका है। हम देखते हैं कि ये ठेका प्रथा अब खाली इंडस्ट्री में नहीं है, रेलवे में हम देखेंगे, और जो सार्वजनिक उद्यम है, बैंक है, बीमा है, कोयला है, खादान है, भारत पेट्रोलियम है, एयर इंडिया है, और तो और जो भारतीय सेना है उसके अंदर भी जो ये फिक्स टर्म या ठेका प्रथा कह सकते हैं हम, ये जो शुरू की है, ये आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई गुलामी का तोहफा है। इसके खिलाफ, ठेका प्रथा के खिलाफ, मजदूर विरोधी लेबर कोड के खिलाफ, इसके खिलाफ लगातार जो है पूरी व्यापक गोलबंदी करके मजदूरों को
किसान आंदोलन की तरह एक व्यापक आंदोलन की सख्त ज़रूरत है। हम देखते हैं कि सुबह हमारी फैक्ट्री के बाहर हम यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, सुबह यहाँ लाइन लग जाती है। 6 महीने के लिए भी वर्कर नौकरी करने के लिए तैयार हैं मात्र 10,000 रुपये में, और 6 महीने के कार्यकाल में भी उनको कभी भी निकाला जा सकता है कि 2 महीने 1 महीने आप काम नहीं है तुम बाहर जाओ। मतलब यहाँ तक स्थिति पहुँच गई है मजदूर वर्ग की। तो इसके खिलाफ व्यापक किसान आंदोलन की तरह सख्त ज़रूरत है एक बड़े आंदोलन की, जो आगे आने वाली पीढ़ी को जो है सही रास्ते पे लेके। आप सुन रहे थे वेलसोनिका यूनियन के महासचिव अजीत जी को। मैं हूं नरेश, और मजदूर वर्ग की ऐसी ही बात विचार समाचारों के साथ फिर से आपसे जुड़ते रहेंगे। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है और सच्चा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फेसबुक पे हैं तो पेज को फॉलो करें, और यूट्यूब पे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और मजदूर समाचार को मेहनतकश जनता की आवाज़ बनाने में मदद करें। धन्यवाद।